रमीज भाई, हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं मुबशर लुकमान साहब, उनकी तरफ से एलिगेशन आए हैं कि इनको गिफ्ट दिए गए हैं मैचेस हारने के ऊपर और उसकी वजह से ये पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। और उन्होंने कुछ सीनियर प्लेयर्स के भी नाम लिए हैं जो एक्स क्रिकेटर्स हैं कि वो भी एक सर्टन ग्रुप है, जो ज़का अशरफ साहब ने भी, तो उन्होंने भी ये बात की थी। तो खैर अब बाबर आजम ने आज बोर्ड से बात की है कि हम बोर्ड और बाबर आजम मिलके इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और ओबियसली और पूरी दुनिया में ऑलरेडी हमारा मॉरली काफ़ी गिरे हुए हैं, ओबियसली टीम हारी हुई है। तो आप एज ए चेयरमैन भी, एक्स चेयरमैन भी, क्या सोचते हैं बोर्ड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बाबर को एज ए कैप्टन, क्योंकि कैप्टन सबसे बड़ा रोल रखता है, फादर फिगर का रोल होता है, तो क्या करना चाहिए बाबर आजम को या बोर्ड को इसमें? देखिए, बैक करना चाहिए बाबर आजम को और इसकी छानबीन होनी चाहिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और हमारे यहाँ जो है ना वो मादर पितर आजाद किस्म की रिपोर्टिंग बहुत देर से चल रही है और जिसके पास माइक है वो समझता है कि उससे बड़ा कोई मतलब मेरा ब्रेकिंग न्यूज आर्टिस्ट पैदा नहीं हुआ। सो ये भूल जाते हैं हम लोग कई दफा, बहुत दफा बल्कि, कि जो क्रिकेट है ना ये हमारा एक बॉन्ड है, हमारी ग्लू है, ये पूरी कंट्री को इकट्ठा रखती है। तो जो भी आप एलिगेशंस लगाते हैं ना उस पे बहुत आपको फूक फूक के कदम रखना है। ये इस तरह से नहीं हो सकता कि आप, ये किसी और मुल्क में नहीं होता सिवाय पाकिस्तान के, कि इस तरह की आप वार पे वार करना शुरू कर दें। और अब तो खैर सोशल मीडिया की जो डोंट्स है वो भी शायद डिफाइन हो गए हैं या हो रहे हैं, लॉ हो रहे हैं। जी। तो बाबर आजम को पूरा हक है कि पूरी तरह से इसका दिफा करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप रमीज सर। अजहर अली साहब, आप क्या कहेंगे? ये नहीं, बिल्कुल, आई थिंक 50 ओवर वर्ल्ड कप के बाद भी काफ़ी इस तरह के इल्ज़ामात लगे, लेकिन किसी ने एक्शन नहीं लिया। किसी प्लेयर जिनके ऊपर इल्ज़ामात लगे, कोई भी ऐसा बंदा सामने नहीं आया जिसने किसी को केस किया हो उसके अगेंस्ट या सू किया हो उनको। आई फील कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक तो जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि या प्रूफ दें, या अगर जो प्लेयर्स या जो एक्स क्रिकेटर्स हैं जिनका भी नाम वो ले रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने नाम को एक तो क्लियर करवाएं और उस बंदे को जो है ना डेफेमेशन का केस करें उनके अगेंस्ट। क्योंकि इस तरह तो फिर अगर आप कुछ नहीं करेंगे जी, वो अगर हम सिर्फ ये कहते रहेंगे यार हम उनको क्यों इतनी वैल्यू दें, ये वैल्यू देनी पड़ेगी क्योंकि लोग इनको सुन के अपनी राय कायम करते हैं। आप जब बाहर जाते हैं तो आपको फिर कमेंट्स सुनने को मिलते हैं। वो कोई भी क्रिकेटर बाहर बैठा रेस्टोरेंट में बैठा होगा, वो कोई ना कोई आके बात कर देता है कि यार ये लोग बिक जाते हैं। तो आपके लिए बहुत बड़ी वहाँ पर एक किस्म के आपके दिल पे एक किस्म के खंजर चल रहे होते हैं जब कोई इस तरह की बात करे। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखें, जब स्पॉट फिक्सिंग का केस हुआ था तब उसके बाद 2-3 साल हम जिस कंट्री में जाते थे हमने बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं और वो एक्सप्लेन करने के काबिल भी नहीं है कि जितना हम मतलब कि बड़ा मुश्किल से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यार कि हमें क्या फीलिंग होती थी उस टाइम पे। हमें इवन के उस टाइम पे हमें जब कोई पानी पिलाने बाहर जा रहा होता था तो हमें रास्ते में पैसे पकड़ाते थे हमें। तो जब 2-3 बंदे भी करें खुदा ना खासा तो पूरी टीम के ऊपर उसकी जाती है, इफेक्ट जाता है। तो इसी तरह ये है कि जब ये चीज़ें जो इल्ज़ामात लगते हैं ना, इस तरह लोगों की राय कायम होती है और बड़ी इररिस्पॉन्सिबल सी ये चीज़ है कि आप अपने चैनल, यूट्यूब चैनल पे आके या सोशल मीडिया पे आप आगे जो मर्जी बोल दें। अगर आपके पास चीज़ें हैं तो आपके पास प्लेटफॉर्म है, उस पर जाएं, जाकर सबूत दें। अगर आपको पाकिस्तान से इतना प्यार है तो आप ज़रूर ये चीज़ें, अगर डेफिनेटली अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक है, आप इतने सीनियर साफ़ी हैं, ऑथेंटिक होगी तो आपने ये किया ना। अगर इतना, अगर वरना फिर आप बहुत इररिस्पॉन्सिबल हैं कि आप ये नहीं देख रहे कि यार सबूत है नहीं, आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। ठीक है, आपको व्यूज़ मिल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास चीज़ें हैं, आपके पास प्रूफ्स हैं, ऑथेंटिक प्रूफ्स हैं, गो टू द प्लेटफॉर्म्स, उधर आप जाके ये सबूत दें और जाके जिस प्लेयर ने भी किया, चाहे वो करंट प्लेयर है या एक्स प्लेयर है, उस पर उसके खिलाफ ज़रूर एक्शन हो। लेकिन ये नहीं है कि बस ये बात हो जानी, उधर से प्लेयर्स भी छोड़ दें इसको, ये भी कोई बात ना करें और इन दी एंड 5-6 महीने बाद देखें जी वो बात इतनी बड़ी की थी, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उससे राय लोगों की कायम हो जाती है और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ उन प्लेयर्स का कि अपने लिए फ़र्ज़ नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए उनका फ़र्ज़ है कि इनको अगर तो उन इस बात में सच्चाई है तो वो इसको प्रूव करें, अगर नहीं है तो फिर इनका प्लेयर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस पे केस करें। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। और अगर आप एक प्लेटफॉर्म आपको दिया गया, चाहे वो आपका पर्सनल प्लेटफॉर्म है जैसे कि यूट्यूब है, तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बगैर एविडेंस के, बगैर प्रूफ के ऐसी बात करना है, किसी पे एलिगेशन लगाना, दैट इज़ एथिकली एंड मॉरली
इनकरेक्ट। और आई थिंक हमारे जितने भी ये सेलिब्रिटीज हैं, हमारे स्टार्स हैं, हमारे क्रिकेटर्स हैं, अगर कोई भी इस तरह का एलिगेशन लगता है तो उनको मैं जरूर इसमें एक चीज और ऐड दुनिया में कर कोई ऐसा नहीं होता, दुनिया में एक चीज ऐड करता चलूं कि मुझे मेरे नाम अगर उन्होंने लिया होता ना, तो मेरे वाले साहब ने मुझे घर एंटर नहीं होने देना था जब तक, या तो वो उन्होंने पहले गेट पे मुझे पूछना था कि ये तुमने किया इस तरह की चीज। हाँ जी। अगर मैं आगे ऑब्वियसली मैं अगर कहता कि नहीं, तो वो उन्होंने ये कहना था जाओ पहले केस करके आओ इसके ऊपर। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज है, ये कोई ऐसी आम चीज नहीं है कि कोई भी चीज ऐसे। आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी कैरेक्टर, सारी चीजें फिर वो क्वेश्चन में आ जाती है। बिल्कुल ऐसी, और मॉरल वैल्यूज है आपकी, और वन स्पोर्ट नेशन रह गए। मैं बार बार ये बात करता हूँ, खुदारा हम इस स्पोर्ट्स के साथ नहीं कर सकते।